Today students, a new lesson, real number. Today we are starting with a new lesson named real numbers. Now first of all, what are real numbers? Before starting a lesson, we should know what are real numbers. Different kinds of number like even, odd, prime, rational, co-prime, composite, they all come in the category of real numbers. जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं सबका कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स कहलाता है. सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इवन नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर is 2 not 1. Make sure that smallest prime number is 2 not 1. Now next is composite number. The numbers which have more than 2 factors are composite numbers. Numbers which have more than 2 numbers which has more than 2 factors, like जैसे मैं आपसे बोलती हूँ सबसे छोटा अगर मैं 2 लेती हूँ तो उसके फैक्टर्स आप देखेंगे 2 के फैक्टर सिर्फ 1 और 2 है, तो इसका मतलब 2 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर की बात करें तो 4 लेते हैं तो 4 के फैक्टर्स 1, 2 और 4, 3 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर इज 4. तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4. You have to learn that smallest prime number is 2 and smallest composite number is 4. Now next come to rational number. Numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are Q prime and Q is never equals to 0. What is the condition of rational number? For rational number, denominator can never equals to 0. Denominator कभी भी 0 नहीं होता है. अगर कोई डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड बन जाता है. अगर नंबर ही डिफाइंड नहीं होगा तो रैशनल नंबर हम उसे कैसे बोलेंगे? को प्राइम के लिए सबसे को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 आता है. तो 2 और 5 रैशनल है, 5 भी रैशनल है बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 1, 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1, 3 कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 1. 0 is a rational number. 0 is a rational number, but 1 upon 0 is not a rational number. Why? Because it is not defined. आप किसी नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते. अगर आप डिनोमिनेटर 0 कर देंगे तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स? अभी आपको मैंने बताया को-प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव कॉमन HCF as 1, they are co-prime numbers. Let's take example of 13 and 23. When you take HCF, their HCF will come equals to 1. It means they are co-prime. The numbers which have common HCF as 1, they are co-prime number. Now next topic after this, after learning all types of number, the first topic of the lesson is यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, लाइक आप अभी तक आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है. अगर आप ए को बी से डिवाइड करते हैं, इफ़ यू डिवाइड ए बाय बी का मतलब बी इज डिवाइजर, ए इज डिविडेंड. अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा. तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है. सेम वैसे ही ए जो होता है बी क्यू इंटू बी क्यू को अगर मल्टीप्लाई करें और उसमें रेडियस रिमाइंडर को प्लस कर दें तो हमेशा ए के इक्वल आता है. तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ वी हैव टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब हमें क्या करना है? HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से. तो हम कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा है यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. सब जब आप छोटे थे तो आप HCF कैसे निकालते थे? डिवीजन मेथड से HCF निकालते थे. लास्ट में जिससे रिमाइंडर आ जाता था वो आपका HCF हो जाता था. तो क्या करते थे? 135 वन जा गया 90, जो रिमाइंडर आया उसको ही हम डिवीजन आगे डिवाइजर बना लेते हैं, और जो यहाँ पर होता है इसको हम एज अ डिविडेंड ले लेते हैं. तो 90 वन ज़ा 90, फिर 45 इज अ डिवाइजर.
और जो यहाँ से रिमाइंडर बना है दिस इज अ डिविडेंड। तो ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 45 इज द HCF, हम कह सकते हैं HCF इज 45, बट आपको इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के टर्म्स में लिखना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो वही मैंने करा है। 225 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 135 इंटू 1 प्लस 90, ये लिखा। अब नेक्स्ट आई 135, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये पूरा कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब 135 को व्हाट कैन वी राइट, 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन अब 45 रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर अब हम क्या लिखेंगे, 90 के लिए लिखेंगे डिविडेंड 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तब तक हमें प्रोसीजर लिखता रहना है ऐसा एज इट इज जब तक 0 नहीं आ जाता। तो 0 के ऊपर जो लास्ट में 45 होता है दिस इज द HCF, तो HCF इज 45। आपको क्लास 10th के लेवल पे इसे करके दिखाने से मार्क्स नहीं मिलते, आपको इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली लिख कर दिखाना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है और कैसे HCF फाइंड होता है। Now next question is find the HCF of smallest prime number and smallest composite number by Euclid's division lemma। आपको HCF निकालना है सबसे छोटे प्राइम नंबर का और सबसे छोटे कॉम्पोजिट नंबर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है क्वेश्चन। आप देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या है 4। HCF तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं 2 और 4 का, 2 HCF इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 109 एंड 277 आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि को प्राइम नंबर्स प्रूव करो। अभी आपको बताया गया है फॉर को प्राइम कंडीशन क्या होती है, को प्राइम की कंडीशन होती है दोनों का HCF कॉमन 1 आना चाहिए। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, सेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने पूरा डिवीजन करा। 109 को 277 से डिवाइड करा, 2 टाइम्स 218 आया, 59 इज रिमाइंडर। 59 जो डिवाइजर बना लिया, 109 को हमने यहाँ लिख लिया, 59 वन सा फिर 59। ऐसा हम प्रोसीजर पूरा करते गए आप देखेंगे तब तक करेंगे जब तक इसमें लास्ट में 1 आ जाएगा और रिमाइंडर 0। तो अब आप देखेंगे इसको कैसे लिखा है, 277 को 109 इंटू 2 प्लस 59, फिर 109 को कैसे लिख लिया है 59 इंटू 1 प्लस 50। अगेन 59 को क्या लिखेंगे 50 इंटू 1 प्लस 9। नाउ नेक्स्ट 50 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 प्लस 5। 9 को व्हाट कैन वी राइट 5 इंटू 1 प्लस 4। नाउ लास्ट इज 5, 4 इंटू 1 प्लस 1। अब हमारे को 1 को क्या लिखेंगे हम 1 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो हमने सारे ऐसे लिख लिया। अब 0 से ऊपर देखेंगे रिमाइंडर यहाँ पर 1, तो HCF इज 1 फॉर को प्राइम HCF शुड बी 1। तो हेंस वी कैन से दैट बोथ द नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स।